Hello students of class 6, Tamasha, and today I am going to teach you first chapter, the sentences, its types and parts of grammar section. Now students listen carefully. First of all हम देखेंगे sentence की definition. तो हमारी जो definition है वो है a sentence is a group of words that express a complete thoughts. Sentences always have a subject and a verb. हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं. वाक्य शब्दों का वह समूह है जो एक पूर्ण विचार को व्यक्त करता है. सेंटेंसेस ऑलवेज हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. जो वाक्य होते हैं उनमें हमेशा एक कर्ता और एक क्रिया होती है, मतलब कि एक कर्म करने वाला होता है और एक कार्य होता है. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. Just as we deliver information, make request, express exclamation or ask question in daily communication, our words needs to reflect these purpose. जैसे कि अब हम इसे हिंदी में देखेंगे कि जब हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन सूचना देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या अपना जो हमारे जो एक्सक्लामेशंस है, जो अचानक होने वाले जो हमारे रिएक्शंस हैं उनको, या हम जब कोई अपन क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं किस, तो ये जो शब्द होते हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं, दर्शाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या था उन शब्दों को बोलने का. ऑन द बेसिस ऑफ दीज फंक्शन सेंटेंसेस आर ऑफ द फॉलोइंग 4 काइंड्स. और कार्य करने के आधार पर इन सेंटेंसेस को 4 भागों में बांटा गया है. पहला जो है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में घोषणात्मक वाक्य कहते हैं. फिर है हमारा नेक्स्ट इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं. एक्सक्लामेटरी विस्मयाबोधक सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य. नाउ स्टूडेंट्स, इम्परेटिव सेंटेंसेस, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे. द इम्परेटिव सेंटेंस कमांड, रिक्वेस्ट और डायरेक्शन. इम्परेटिव जो सेंटेंस हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस पहले पढ़ना है हमें. एंड declarative sentence makes a simple statement about someone or something. It is punctuate with a full stop. जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो घोषणात्मक वाक्य होते हैं, ये लोगों के बारे में, किसी के बारे में या किसी वस्तु के बारे में एक सिंपल से साधारण सी व्याख्या करते हैं. इट इज़ पंक्चुएट विद अ फुल स्टॉप, और ये फुल स्टॉप के साथ समाप्त होते हैं. अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे. जो हमारा पहले हम देखेंगे अपना 5th एग्जाम्पल. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सूरज, यहाँ पे हमें सूरज के बारे में पता चल रहा है कि सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, पूरब दिशा से निकलता है सूरज. फिर हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, मिस शीला टीचेस अस मैनी डिफरेंट थिंग्स. यहाँ पे हमें जो है मिस शीला के बारे में पता चल रहा है इस सेंटेंस से कि वो क्या करती. मिस शीला हमें साधारण चीज़ें, अलग अलग चीज़ें बताती हैं, समझाती हैं, पढ़ाती हैं उसके बारे में. ऑनेस्टी ऑलवेज पेज. ईमानदारी सदा भुगतान करती है. थर्ड हमारा एग्जाम्पल है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है. वी विश टू विजिट द लंदन. हमारी इच्छा है कि हम लंदन जाएं. नाउ सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस विच इज़ इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं. दिस इम्परेटिव सेंटेंस कमांड, रिक्वेस्ट और डायरेक्शन. ये जो सकारात्मक वाक्य होते हैं इनमें आदेश देना, प्रार्थना करना या डायरेक्शन, दिशा निर्देश देना होता है. The subject is always you, even though it may not be expressed in the sentence. और जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं
इनका जो कर्ता होता है वो सदैव यू होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये यू जो सब्जेक्ट है वो लिखा नहीं जाता है, लेकिन उसमें सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो कि हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे अभी। इट इज़ ऑल्सो पंक्चुएट विद अ फुल स्टॉप बट समटाइम्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो होता है पूरा जब होता है ये सेंटेंस, तो इसके अंत में जो है वो फुल स्टॉप लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स का जो है वो प्रयोग किया जाता है शब्द के अंत में। इसका हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल, गेट द पेन हियर। पेन यहाँ लाओ। जैसा कि हमारा इस डेफिनेशन में हमने देखा था कि इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, कभी कभी ये एक्सप्रेस्ड नहीं होता है लेकिन होता है। देखिए अब इसमें यू तो लिखा नहीं है, गेट द पेन हियर, लेकिन हम किसी से तो ये कहेंगे ना कि तुम जो है ये पेन यहाँ लेकर आओ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि जो हमारा सब्जेक्ट है यू वो इसमें हिडन है। प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया चुप रहिए। टेक योर स्लीपर्स एंड लीव इमीडिएटली। तो जो थर्ड सेंटेंस है हमारा कि अपनी स्लीपर्स लीजिए और यहाँ से तुरंत चले जाइए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड। डोंट स्मोक टू मच, बहुत ज़्यादा धूम्रपान ना करें। स्टॉप वॉकिंग, चलना बंद करें, टहलना बंद करिए। देखिए इन सब में कहीं पर भी यू का यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो ये हम किसी ना किसी से कह रहे हैं और जिससे भी हम कह रहे हैं उसके लिए हम यू वर्ड का यूज़ करेंगे। और इन हर जो जितने भी सेंटेंस हैं इन सब में अलग अलग क्रियाएं हो रही। जैसे पहला है गेट द पेन हियर, यानी कि हम यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं कि आप यहाँ पेन लाइए। सेकेंड में कीप क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट, यानी रिक्वेस्ट हो रही है इस सेंटेंस में। फिर है हमारा थर्ड सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयाबोधक वाक्य। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग्स, ऐसा वाक्य जो हमारे अंदर होने वाले अचानक जो हमारी भावनाएं हैं उनको जो व्यक्त करता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इट इज़ पंक्चुएट विद द एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये जो होता है सेंटेंस इसके अंत में जो है वो हम फुल स्टॉप का नहीं बल्कि एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आप देख सकते हैं सेंटेंस में, पहले एक सीधी लाइन है, फिर उसके नीचे एक डॉट है। इस साइन को जो मार्क को जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है। हमारा फर्स्ट एग्जांपल एलस, आई एम अनडन। सेकेंड, आई कांट वेट फॉर द पार्टी, मतलब मैं पार्टी के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज़, दृश्य कितना सुंदर है। दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। वॉट अ क्रेजी गर्ल यू आर, तुम कितनी पागल लड़की हो। फिर है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जो कि प्रश्न पूछते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जा रहा हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इट इज़ पंक्चुएट विद अ क्वेश्चन मार्क, और ये जो वाक्य होते हैं इनके अंत में एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इट बिगिंस विद इज, एम, आर, वॉज, विल, डू, डिड एट्सेट्रा। और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनकी शुरुआत होती है इज, एम, आर, हाउ, विल, डिड एट्सेट्रा इत्यादि शब्दों के साथ या क्वेश्चन वर्ड्स के साथ। क्वेश्चन वर्ड्स आप लोग जैसे जानते हैं कि होते हैं वेयर, वाई, व्हाट, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं अपने एग्जाम्पल्स। डू यू रीड नॉवेल, क्या आपने नॉवेल पढ़ी, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपने ये काम
किया है, आपने नॉवल पढ़ी है। तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वेयर आर यू गोइंग टू स्टडी? आप पढ़ने के लिए कहाँ जा रहे हैं? हैव यू एवर गॉन टू इंग्लैंड? क्या आप कभी इंग्लैंड गए हैं? हैव यू एवर सीन द मूवी? क्या आपने कभी मूवी देखी है? मतलब हमारे ये जो चारों सेंटेंस हैं, इन चारों सेंटेंसेस में जो है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है, इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।